इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। नमस्कार दोस्तों, विद्याविजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु। अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मेडेन्स। अब यहां पर देखिए, ये तो हम जानते ही हैं दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। लेकिन यहां पे कह रहा है इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मेडेन्स, और हमको यही प्रूव करना है। ये एक क्वेश्चन के साथ साथ एक थ्योरम भी है। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और यहाँ इसके BC के मिड पॉइंट D से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं AD। तो AD जो है यहाँ पर मेडन है, ये साइड को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। उसी तरीके से एक और ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ट्रायंगल PQR, और यहाँ पे PS इसकी मेडन है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, और AD और PS इन दोनों ट्रायंगल्स की मेडन है। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। देयरफॉर AB अपॉन PQ, यहाँ फिगर में देखिए, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR एंड इज इक्वल टू AC अपॉन PR। इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में बराबर होगा, और साथ ही साथ इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। देयरफॉर एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, और एंगल C एंगल R के बराबर होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर एंगल B को इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि हमें एंगल B की अभी जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब AD और PS इन दोनों ट्रायंगल्स की मेडन है। देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC। यहाँ पे देखिए, BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC बाई 2। सिमिलरली QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू QR बाई 2। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को एक बार दोबारा लेते हैं। नाउ इन इक्वेशन 1, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 1/2 BC अपॉन 1/2 QR। अब यहां पर देखिए, 1/2 BC की जगह पे हम BD लिख सकते हैं, और 1/2 QR की जगह पे हम QS लिख सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। यहां तक हम पहुंच गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमने प्रूव कर लिया दैट एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS। अब ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQS में देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल B एंगल Q के बराबर है, और इस एंगल की इंक्लूडिंग साइड्स दैट इज AB और PQ और BD और QS ये आपस में प्रोपोर्शनल है। दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, अब चूंकि इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल बराबर है और उस एंगल की इंक्लूडिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन। देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS इज इक्वल टू AD अपॉन PS। यहां पे देखिए, ये दोनों साइड्स भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में पहले से ही सिमिलर हैं, तो इनके एरियाज का जो रेशियो होगा वो इनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB upon PQ का होल स्क्वायर is equal to BC upon QR का होल स्क्वायर is equal to AC upon PR का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इतने पार्ट को आप देखिए, AB अपॉन PQ की जगह पे हम AD अपॉन PS लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AD अपॉन PS का होल स्क्वायर। यानी इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो है वो उनकी करस्पॉन्डिंग मेडन्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। और दोस्तों यही हमको प्रूव करना था।